धामी सरकार के बजट सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। सरकार को महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर घेरा। रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर। लंबित मांगों को लेकर की हड़ताल, सफाई व्यवस्था चरमराई। नैनीताल में पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज व्यापारियों का फूटा गुस्सा। रात 11 बजे दुकान बंद कराने पर भड़के व्यापारी, पुलिस ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। केंद्र के निर्देशन के बाद रिफाइनरियों ने बढ़ाया एलपीजी उत्पादन, 10% की बढ़ोतरी। लक्सर में उपभोक्ताओं की दिखी लंबी कतारें। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का शंखनाद, सुपौल में जनता से संवाद। 5 दिनों में 10 जिलों का तूफानी दौरा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पूरी दुनिया के ईंधन बाजार पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण कई देशों में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। ईंधन भंडार भी तेजी से घट रहे हैं। इसी बीच भारत में भी रसोई गैस को लेकर संभावित किल्लत की आशंका के चलते केंद्र सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई है। लेकिन गैस किल्लत की खबरों ने उपभोक्ताओं में भी खलबली मचा रखी है, जिसके चलते हरिद्वार देहात की गैस एजेंसियों के बाहर गैस की लंबी बुकिंग और डिलीवरी को लेकर मारामारी का माहौल दिखाई दे रहा है। फ्रॉडबाजी क्या है कि हमारी बगैर इजाजत के ऑटोमेटिक ये मतलब गैस बुक कर देते हैं और वो सिलेंडर अपना भी बेच देते हैं। हमें तो उस मैसेज के द्वारा पता लगता है कि सिलेंडर हमारा चला गया। लेकिन हमने जब देखा कि हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला, हमने बुक करने की कोशिश करी तो उसमें लिखा हुआ आ रहा कि 14 दिन के बाद आपका बुक होगा। क्यों बुक होगा भाई? आपने किससे पूछ के हमारा सिलेंडर बेच दिया। अब लोग कह रहे हैं जी आप लक्सर जाके लो। अब हम लक्सर है तो यहाँ भी तरह तरह की बातें बताई जा रही। अब वो भोग तक करे तो करे क्या करे? 3-4 दिन से आ रहे हैं भाई, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था कल को ले जियो, रोज की रोज कहा था कल को ले जियो। बस यही बात है। परेशानी हो रही, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बस रोटी नहीं मिलने घर, और इससे बड़ी क्या परेशानी भाई। घर वाली ने कहा ले आओ सिलेंडर, रोटी बन जाएगी, नहीं तो फिर नहीं बन जाएगी। कौन किताब लेगा इनके पास? परेशानी जी 3-4 दिन हो गए जी हमको यहाँ पे आते हुए, और ऐसे ही भीड़ चल रही है। और जी ये कह रहे कि गैस है नहीं, और बुक करें तो बुक भी नहीं हो रही है जी। क्या गड़बड़ कर रखी इन्होंने। और जी इसमें जो दिक्कत ये आ रही जी, अब ब्लैक में बेचा जा रहा है जी माल। ब्लैक में होटलों वालों को 1400 रुपए का, 1500 रुपए का सिलेंडर बेच रहे। आम जो जनता जुड़ी हुई है इनसे, वो सारी वीरान फिर रही जी। ये देख लो आप कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन यानी 10 मार्च 2026 को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। गैरसैंण के भराड़ी शहर के दिवाली खाल क्षेत्र में एकत्र हुए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई थी। आम जनता भी इसमें शामिल होने की अपील की थी। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत सहित हजारों कार्यकर्ता पहुंचे भराड़ी शहर। सरकार ने जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगवाई। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की गई। गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। सरकार इसे संतुलित बता रही है, लेकिन विपक्ष ने शुरू से ही इस जोरदार विरोध जताया। राज्यपाल अभिभाषण के ठीक बाद बजट पेश करने पर भी सवाल उठाए गए, जिसको लेकर आज हरिद्वार में प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकार वार्ता की और पेश किए गए बजट को आड़े हाथों लिया। धामी साहब, एक बार जरा अपने पिछले वाले बजटरी एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स उन पर भी चर्चा कर लेते। बजट में आप कुछ कहते हैं और जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आते हैं कि क्या क्या खर्चा हुआ, वो बिल्कुल अलग रहते हैं आपके। पहला ही जो हमारा आंकड़ा है, आप बजट पेश कर रहे हैं 1,11,000 करोड़ का, लेकिन आपकी जो राजस्व प्राप्ति है मात्र 67,000 करोड़।
अब उसके बाद जो पैसा है वो कहां से आएगा, और जब रिवाइज एस्टीमेट आएगा पिछले एस्टीमेट, ये पहले कॉलम होते हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान पर देश भर में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बढ़ते दामों के खिलाफ महिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से विरोध किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से सर पर गैस सिलेंडर उठाकर गैस के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में नारेबाजी करते हुए भाजपा जिला मुख्यालय की पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा कनक चौक तक पहुंची, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बजट को बताया निराशाजनक। हरक सिंह रावत ने कहा कि आज भी पहाड़ी जनपदों में जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। आज भी पौड़ी जनपद के एक गांव में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में मैदानी क्षेत्रों में अपराधियों का आतंक है, तो वहीं पहाड़ी जनपदों में जंगली जानवरों का आतंक, जिससे हर कोई परेशान है। तो इससे बड़ा दुखदायी नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में उत्तराखंड के गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, हमारे अनुसूचित जाति किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज को दबाने का यह प्रयास है। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनका बजट है, महिलाओं की समस्याएं। आज पौड़ी जिले में आज एक जंगली बाघ ने आज फिर एक को अपना शिकार बनाया है। इतना कभी नहीं हुआ है। ये भाजपा की सरकार में जंगली जानवरों ने पूरे पहाड़ में जो है अपना आतंक मचा रखा है। मैदान में अपराधियों ने हत्याएं हो रही है और पहाड़ में जो है जंगली जानवर हत्याएं कर रहे हैं। भराड़ीसैंण में आयोजित हो रहे बजट सत्र में विपक्ष के कड़े तेवरों के साथ मौजूद है। सदन की शुरुआत होने के साथ ही विपक्ष ने तमाम मुद्दों के साथ सरकार को घेरने का काम किया है। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारियों में बैठे विपक्ष के नेता के भीतर नियम 310 पे बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। आपको बता दें भराड़ीसैंण में विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। संघों पर अत्याचार बंद करो के तख्ता लेके भी वो लोग पहुंचे हुए हैं। विपक्ष ने बजट सत्र के दूसरे दिन शुरुआत भी सदन के बाहर सीढ़ियों में बैठकर विरोध प्रदर्शन के साथ की, जहां विपक्ष सरकार के कई मुद्दों पर जवाब तलब कर रहा है। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष के विरोध के प्रदर्शन को लेकर बड़ी बात कही। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सदन के बाहर बैठकर अपनी आवाज नहीं उठाई जा सकती, लेकिन आपकी अगर ऐसी हालत रही 2027 के चुनाव के बाद भी आपकी ऐसी स्थिति भी नहीं बचेगी। आप सही कह रहे हैं। जब वो सदन के अंदर आएगा तभी तो पता चलेगा कि मंत्री तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, सीढ़ियों में बैठ के सदन की डिस्कशन नहीं होती है। सदन के अंदर बैठ के सदन के उत्तराखंड के ज्वलन मुद्दों पर डिस्कशन होती है। विधानसभाओं के बहुत सारे यहाँ पे हमारे विधायक आए हैं जिनकी अपनी ज्वलन समस्याएं अपनी विधानसभाओं की हैं, और कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो इस विधानसभा सत्र में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे रही। बीएसपी के विधायक भी हैं, वो भी सदन के अंदर हैं। इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो भी सदन को चलाने में अपनी योगदान दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस गैरसैंण के नाम पे और सत्र के नाम पे राजनीति कर रही है। मेरा आप सब के माध्यम से रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मियों के आज हड़ताल कर दी है, जिससे निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। दरअसल देवभूमि निकाय उत्तराखंड संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज हड़ताल की, जिससे शहर में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। उतना ही नहीं, नगर निगम परिसर में साफ सफाई के हालात भी बद से बदतर नजर आए। सफाई कर्मियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए
नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं सफाई संघ के नगर महामंत्री नरेश गोगलिया का कहना है कि वह वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ शहर की सफाई व्यवस्था बनाए हुए हैं। इसके बावजूद उनके मूलभूत सुविधाओं, समय पर वेतन, नियमितीकरण और अन्य वैधानिक अधिकारियों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि थर्ड पार्टी जो साफ सफाई का ठेका दिया जा रहा है वह सफाई कर्मियों को बर्दाश्त नहीं होगा। वह नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी का कहना है कि वार्ता के लिए सफाई कर्मियों को बुलाया गया है। जैसे ही शासन स्तर पर निर्देश प्राप्त होंगे उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। हमारे नगर निगम में 2003 से लेकर अब तक 20-21 साल हो गए स्वच्छता समिति आउटसोर्सिंग कूड़ा वाहन लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसको पक्का करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव भी पास हो चुका है। 3 मार्च 2025 में बिंदु संख्या 1 पर प्रस्ताव पास है कि इनको नियमित किया जाए। हमारा नगर निगम, नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय से भी हमारा निवेदन है, जब बोर्ड में आप करोड़ रुपए की संपत्ति पास करा सकते हो विकास कार्य के लिए, तो आप ये प्रस्ताव भी पास करा सकते हो कि इन कर्मचारी को पक्का किया जाए। और मेन हमारा मुद्दा ये है कि नगर निगम रुड़की में नगर आयुक्त महोदय और मेयर द्वारा मतलब एक थर्ड कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, ताकि नगर निगम से हमारा हाथ मतलब रोजी रोटी चली जाए। अभी बताओ, अभी तो हम कोई समस्या होती है निगम के पास चले जाते हैं, अपनी समस्या लेकर अधिकारी हमारे सुन लेता है। कल को तो अधिकारी हमें साफ साफ कहे भी आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप कंपनी कर्मचारी हो, कंपनी से बात करो। तो हम कंपनी नहीं चाहते। जब बोर्ड में प्रस्ताव पास है नियमितीकरण का, पक्का करने का, सुविधा में करने का या समान वेतन समान कार्य देने का, तो हमारे महापौर, मेयर और नगर आयुक्त महोदय हमारे शासन से प्रस्ताव पास करके हमें नियमित कर दे। हमारी लड़ाई जो हमारे मोहल्ले यहाँ 3 प्रकार के कर्मचारी हमारे नगर निगम में, कुछ हैं लगभग 93 के आसपास हमारे परमानेंट हैं पर्यावरण में, तो उसके अलावा 325 हैं मोहल्ला स्वच्छता समिति के और 150 के आसपास हैं आउटसोर्स के। तो इनको इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था 25 फरवरी 2026 को। इनकी मुख्य मांगें थी कि जितने पर्यावरण मित्र हैं जो आउटसोर्स या मोहल्ला स्वच्छता समिति के हैं, उनका वेतन 30,000 किया जाए। तो चूँकि पूरे राज्य में कहीं भी अभी पर्यावरण मित्र का वेतन नहीं है 30,000, तो हमने उनको रिप्लाई दिया उनके लेटर के क्रम में कि ये शासन स्तर का मैटर है और शासन स्तर पे जैसे भी कहीं भी लागू करते हैं हम आपको उसमें जो डायरेक्शन होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। दूसरा इनका ये था कि जो 60 साल से ऊपर के यहाँ आउटसोर्स या उसमें मोहल्ला स्वच्छता समिति में कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को 60 साल से ऊपर वाले को भी यहाँ रखा जाए और उनको उनसे कार्य लिया जाए। रुड़की के ब्रह्मापुर खातर में बिजली विभाग के एक लाइनमैन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लाइनमैन को हटाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने, बीडीसी सदस्यों और सैकड़ों ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा निगम के अधीक्षकगण अभियंता और विवेक राजपूत के कार्यालय पहुंचा, जहां कई घंटों तक हंगामा और तीखी नोकझोंक का माहौल बना रहा। दरअसल ब्रह्मपुर खादर में तैनात लाइनमैन इरफान पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने उसे तत्काल हटाने की मांग की। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद अधीक्षक अभियंता विवेक राजपूत ने आश्वासन दिया कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई बिजली घर ब्रह्मपुर फिटर भरापुर पे एक लाइनमैन काम करता था इरफान। उस इरफान की शिकायतें जनता की बहुत काफ़ी थी। इन एससी साहब से पहले एक एससी साहब थे अमित कुमार जी। जब एससी साहब के पास इरफान लाइनमैन की शिकायत गई, एससी साहब ने लेटर बनाने को हटा दिया 9 महीने पहले। अब एससी साहब दूसरे आ गए, अब फिर उन्होंने उसमें जुगाड़ लगाने की कोशिश करी। अब उसको फिर इरफान लाइनमैन को दोबारा लाने का काम करा गया, करा जा रहा है। उस बात को लेके पूरे क्षेत्र में मतलब 20-30 गाँव में जहाँ भी पूरा उसका फिटर पड़ रहा है भरापुर, उन सभी ग्रामवासियों में आक्रोश है बहुत। बात को लेके एक तो वो कनेक्शन कराने के नाम पे पैसे वो गई करता है, जनता को धमकाने का काम करता है, तुम्हारे घर पे छापेमारी करा दूंगा। और कुछ लोग है वो लाइट चोरी करवाता है। जिन लोगों को लाइट चोरी करवाता है वो लोग उसके फेवर में रहते हैं। तो आज एससी साहब से इस मुद्दे में सभी ग्राम प्रधान, करीब 5-4 ग्राम प्रधान थे, बीडीसी थे, वो आज एससी साहब से मिले उसको हटाने के संबंध में। एससी साहब ने उसको आश्वासन दिया जनता को भाई जल्दी हटाने का काम किया जाएगा। लैंडमैन है भोरी डेरे का, तो वो पहले हट गया था, तो उसे फिर दोबारा लाने की बात हो रही। तो आज यहाँ पर क्षेत्रवासी और गांव के प्रधान लोग, भारापुर के प्रधान थे, हलवाड़ी के प्रधान हैं और नगला खुर्द के प्रधान हैं
तो भारापुर के प्रधान है और गांव के लोग प्रधान आए हुए हैं और लोग भी आए हुए हैं। तो हमने यही कहा इस हिसाब से कि ये हमें लैंडमैन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उसे रखने का प्रयास होगा और वो रखा जाएगा तो फिर हम एक बड़ा फिर यहाँ इस हिसाब के यहाँ फिर एक बड़ा आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। इस तरह की जनता उससे परेशान है, वो जो है वो गलत आ रहा है जी। वो कुल मिला के वो बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो चाहता नहीं। उसके बाद मैं कहना चाह रहे हैं हम तो कि पूरे जिला हरिद्वार में कोल्ड लाइनमैन नहीं है क्या, या एक वही बच रहा कि उसे दोबारा फिर वही भेजा जा रहा खादर क्षेत्र में। हम उसे चाहते नहीं, जनता के अंदर उसके खिलाफ है। अब एसपी साहब ने हमारी बात को सुना और उस पर डिसीजन लिया जाएगा, और अगर वो इस पर कोई फैसला नहीं लेते तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ पर। प्रदेश कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के विरोध में गैरसैंण विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इससे शामिल होने की अपील की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है, पूरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को इसने कुचला है। महिलाओं का अपमान आज हमारा सर झुका रहा है, और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे मामलों में उनके नामजद हो रहे हैं, उससे हम लोग पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आज पहुंची है। उसके खिलाफ जो नारी अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। आज हम जो है नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जंगली जानवरों के आतंक से आज पलायन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य की बुनियाद खोखली हो रही है। आज विकास हमारी बनाई हुई सड़कों के ये गड्ढे भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। उत्तराखंड के बागेश्वर में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए विभिन्न विभागों के सख्त निर्देश जारी किए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजस्व वसूली, सड़क सुरक्षा, खाद्यान्न गुणवत्ता और अपराध नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित लक्ष्यों से किसी प्रकार ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय सीमा में परिणाम सुनिश्चित करें। सरोवर नगरी नैनीताल पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। मल्लीताल कोतवाली का घेराव कर व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन नेगी का आरोप है कि पुलिस बिना किसी स्पष्ट आदेश के रोज रात 11 बजे दुकानों को जबरन बंद करा रही है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार के शासनादेश के मुताबिक पर्यटन स्थलों पर व्यापारी अपनी इच्छा के 24 घंटे तक दुकान खोल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुकानों को बंद कराने के साथ व्यापारियों से बदसलूकी भी की जा रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है, अगर यह कार्रवाई बंद नहीं हुई तो वह रोज कोतवाली में धरना देंगे और जरूरत पड़ने पर बाजार बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके उपरांत भी अभद्रता बंद नहीं हुई, हमारे दुकानों से अभद्रता की जा रही है, जबकि शासन स्तर पर 24 घंटे के खुलने के आदेश हमको प्राप्त हुए हैं। आज हम उसकी कॉपी यहाँ पे लाए हुए हैं और उससे 24 घंटे शासन स्तर पर प्रदेश सचिव के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से 24 घंटे व्यापार को खोलने के आदेश हुए हैं। उसके उपरांत पुलिस उत्पीड़न हमारे व्यापारियों के खिलाफ जारी है और व्यापारियों से अभद्रता की जा रही है, होटल वालों से अभद्रता की जा रही है और यहाँ तक कि टैक्सी वालों से, गाइड वालों से सबसे अभद्रता की जा रही है। माँ बहन की गाड़ियां पुलिस द्वारा दी जा रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तराखंड के रुड़की में शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक युवक राह चलती किशोरी को जबरन उठाकर ले गया। आरोप है कि सुनसान जगह जाकर किशोरी के साथ गंदी हरकतें की गई। लड़कियों की चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने आरोपी युवक को रंगे हाथों पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जाँच की है। घटना हुई कोतवाल आलमपुर में, एक बच्ची है 9 साल की, कक्षा 2 में, और उसके साथ में अमानित हुई। वो सुबह उसे उठा कर लेगा सुनसान जगह में
उसके साथ दरिंदगी की। और भाई उसे ले जाने पर कुछ मोहल्ले के पड़ोसी जो आए, एक महिला आई, उसने सब देखा, कई आदमी इकट्ठे हुए, हाँ छेड़छाड़ की गई और पुलिस ने उसे उठा रखा, बयान दर्ज कर रही है उसमें, उसका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।